जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो ये कैसे डायग्नोस किए जाते हैं, कैसे स्कैन किए जाते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर का जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो उसमें हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। वो करने के लिए एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बेबी का अराउंड जो फ्लूइड होता है, जिसे हम लाइकर कहते हैं, उसे हम निकालते हैं थ्रू अ नीडल. Okay, we take out about 25 to 30 cc of fluid and then we send it for sampling. तो उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हमें पता चलता है कि बेबी के जेनेटिक कंपोजिशन में कुछ प्रॉब्लम है, and in that case we can decide whether we want to continue this pregnancy or not, depending upon the type of genetic disorder baby is having. अगर बेबी की ग्रोथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है और सब नॉर्मल है, तो फिर आप आगे क्या पैरामीटर्स हैं जिससे आप मॉनिटर करते हैं कि इज द बेबी ग्रोइंग हेल्दी? So initially हम देखते हैं कि बेबी का वेट कैसा है. So if the baby's weight is within the normal centile, we can continue with the routine pregnancy monitoring. But if it is less than 10 centile, then हम बेबी का डॉपलर करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि बेबी का ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है. जी. Okay, so there are different arteries which we check. So initially we check the uterine arteries, the arteries that supply the uterus of the mother. Then we check the umbilical artery that supplies to the baby, and then one more artery that is inside the head of the baby, which we call as middle cerebral artery. So these three arteries we monitor. और अगर बेबी का ग्रोथ कम है तो हमें इसमें से किसी आर्टरी में प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बेबी का ग्रोथ कम है मैटरनल ब्लड प्रेशर की वजह से, तो हमें दिखाई दे सकता है कि जो यूट्राइन आर्टरी है उसका फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है. ओके. और अगर ये जो ग्रोथ है इसका जो डॉपलर में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा अगर होंगे, या फिर इसका जो परसेंटेज है फ्लो होने का वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो हमें अम्बिलिकल आर्टरी में या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है. सो इसमें बहुत सारे ग्रेडिंग्स होते हैं. ओके. So there are 4 grades of fetal growth restriction. We call this जो बेबी का ग्रोथ कम होता है इसे हम fetal growth restriction ऐसे कहते हैं. Okay. So there are 4 grades of fetal growth restriction, and depending upon each grade we decide कि हमें monitoring कैसे कैसे करनी है, और अकॉर्डिंगली हम उन्हें वापस से स्कैन के लिए बुला सकते. तो डॉक्टर रफली हम ये ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो. अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो अगर नॉर्मल रहा तो इन दैट केस चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही है. बट एट द सेम टाइम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का फ्लो भी हम मॉनिटर करते हैं. तो उन दोनों का एक रेशो होता है जिसे हम सेरेब्रो प्लासेंटल रेशो कहते हैं. अच्छा. तो मेन जो ये 2 चीज़ें है इसके ऊपर हम काफ़ी हद तक ग्रेडिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अम्बिलिकल आर्टरी का सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, देन इन दैट केस दैट वुड बी ग्रेड 1. ओके. अगर उसका जो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और उसका फ्लो भी कम हो रहा है, डायस्टोलिक फ्लो जो है वो कम हो रहा है, इन दैट केस इट वुड बी ग्रेड. फिर थर्ड इसमें उसका जो अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो है वो एकदम से बंद हो जाएगा, देन दैट वुड बी ग्रेड 3. एंड ग्रेड 4 में रिवर्सल होगा उसमें. सो ग्रेड 4 जो है उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेगनेंसी, और ग्रेड 4 में हमें डिलीवरी ही करना है. बट इनिशियली जब ग्रेडिंग कम होती है तब हम उसको बार बार मॉनिटर करके डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या है डिलीवरी करने का. अगर किसी कपल ने लो बर्थ वेट बेबी डिलीवर किया है तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि उनका नेक्स्ट बेबी भी लो बर्थ वेट का ही होगा? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो प्लासेंटल सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम है. तो अगर प्लासेंटल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो वो हर बार जब प्रेगनेंसी रहेगी तो वो होने ही वाला है. तो उस कपल को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो बट उसे हम रोक सकते हैं अगर हम पेशेंट को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एस्पिरिन शुरू करें. एस्पिरिन क्या करता है, बेबी का जो सर्कुलेशन है उसमें जो ब्लड वेसल्स डेवलप होने वाले हैं उनका जो कैलिबर है वो बढ़ाता है. उसकी वजह से, क्योंकि ये वेजोडाइलेटर है, तो कैलिबर बढ़ने की वजह से फ्लो भी बढ़ता है, तो पॉसिबिलिटी कम होती है. एंड एट द सेम टाइम अगर बेबी का वेट कम भी रहा तो उतना कम नहीं होगा जितना पहले बेबी का था.